सो हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आज के इस लेक्चर में। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि आपको बायोलॉजी का भी वेटेज बताने वाला हूँ, इसीलिए इस लेक्चर में आपको मैं बायोलॉजी का वेटेज बताने वाला हूँ। जिनको वेटेज पता नहीं तो ध्यान से सुनो। आपके एग्जाम में बायोलॉजी के कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसको बोलते हैं वेटेज। अगर वेटेज आपको पढ़ाई से पहले पता हो तो आप आपकी बायोलॉजी की जो स्टडी है वो जल्द से जल्द फिनिश कर सकते हैं और अच्छी तरीके से फिनिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल पाएंगे। देखो, अगर आप सीधी सी बात है ना, आपको अगर पता हो कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले, तो आप उसकी स्टडी उस हिसाब से करोगे। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। तो अभी मैं आपको वन बाय वन पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक लिख के देने वाला हूँ वेटेज, तो आप नोट डाउन कर लो। देखो, आपका जो पहला चैप्टर है वो है आपका रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। देखो बेटा, ये एक चैप्टर है और उसके बाद दूसरा आपका सेम ही है बट वो एनिमल्स के लिए, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। देखो, ये दो चैप्टर सेम ही है बट ये प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए सेपरेट कर दिया है। बात समझ में आ गई? तो पिछले साल ये जो दोनों चैप्टर थे, ये दोनों चैप्टर्स में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं यहाँ पर आपको लिख के दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लो। देखो, ये पहले चैप्टर में से आपको 8 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर लिखना था, बराबर। दूसरे चैप्टर भी सेम ही था, 8 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे गए थे, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स में से, और आपको 6 मार्क्स का लिखना था। देखो, ये जो यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ मैं इस कॉलम में, ये आपके मार्क्स है, मार्क्स विथ ऑप्शनल क्वेश्चंस। देखो, ये जो है 8 मार्क्स, ये ऑप्शनल क्वेश्चन, मतलब जैसे होता है ना कि 10 मार्क्स में से 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन के जवाब लिखने हैं, तो 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऑप्शनल है ना, मतलब उसको नहीं भी लिखा तो भी चलता है ना। तो वो जो 2 एक्स्ट्रा के क्वेश्चन है उनके भी मार्क्स पकड़कर 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर में से पूछे गए थे। बात समझ में आ गई? बट आपको कितने 8 मार्क के क्वेश्चन में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन लिखने थे? 6 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने थे पिछले साल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका पहला चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ये आपका 6 मार्क्स का चैप्टर है, और ये जो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स है, ये भी आपका कितने मार्क्स का चैप्टर है? 6 मार्क्स का चैप्टर है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अभी 1 मिनट, अभी आपका तीसरा चैप्टर कौन सा है मैं लिख के दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लो। आप एक साथ नोट डाउन कर लो। देखो, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। देखो, ये 6 मार्क्स, 8 मार्क्स के लिए पूछे गए थे, मतलब 6 मार्क्स इसमें से लिखना था। बट ये जो आपका इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, ये इससे थोड़ा कम, क्या बोलते हैं इसे, कम वेटेज वाला है। इसमें से सिर्फ 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे इनहेरिटेंस और वेरिएशन में से, और 6 में से सिर्फ 4 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर आपको क्या करने थे? लिखने थे। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। इसके बाद मेरा राइट डाउन कर लो, आप, मैं लिखते जा रहा हूँ, आप राइट डाउन कर लो। और ये जिस पेज पर लिखोगे ना, वो पेज आपके बायोलॉजी की किताब के पहले पन्ने पर रखना। मतलब कैसे? जहाँ पर इंडेक्स होती है ना, इंडेक्स, तो इंडेक्स के बाजू में रखना, ताकि आप जब भी बायोलॉजी की किताब खोलो तो आपको दिखे कि कौन सा चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। तो आपका चौथा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस। देखो, ये इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का चैप्टर हो गया, तो इसके बाद डायरेक्टली आपका इनहेरिटेंस का ही चैप्टर है, बट वो मॉलिक्यूलर बेसिस पर है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखो, ये जो आपका चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें से भी आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर लिखना था। इसका मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी कितने मार्क्स
का चैप्टर है, 4 मार्क्स का चैप्टर है। इस चैप्टर में से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछे जाने वाले। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, ये तो हो गया आपके 4 चैप्टर्स। इसके बाद 5वां चैप्टर देखो, इसके बाद 5वां चैप्टर है आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। देखो ये चैप्टर भी सेम ही वेटेज का है। देखो इसमें से भी पिछले साल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और 6 में से 4 मार्क्स का आपको आंसर लिखना था। ये जो आपका चैप्टर है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये भी आपका कितने मार्क्स का चैप्टर है? 4 मार्क्स का चैप्टर है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, ये तो हो गए आपके 5 चैप्टर्स का वेटेज। अभी 6ठा चैप्टर आपका कौन सा है? आई थिंक प्लांट वाटर रिलेशन है। कौन सा है? प्लांट वाटर रिलेशन। तो चलो ठीक है, लिखते हैं प्लांट वाटर रिलेशन। देखो बेटा, ये जो प्लांट वाटर रिलेशन चैप्टर है, ये आपको थोड़ा मतलब मुझे पता है किसी को डिफिकल्ट लग रहा होगा, किसी को इजी लग रहा होगा, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट भी लग रहा होगा ना तो कोई बात नहीं, लेक्चर देख लेना, आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। देखो ये जो आपका चैप्टर है, इसमें से आपको पिछले साल 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने मार्क्स के? 7 मार्क्स के। और 7 मार्क्स में से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने थे। मतलब ये प्लांट वाटर रिलेशन, ये जो आपका चैप्टर है प्लांट वाटर रिलेशन, ये कितने मार्क्स का चैप्टर है? आपका 5 मार्क्स का चैप्टर है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो इसके बाद 7वां चैप्टर देखो बेटा, यहाँ पर देखो प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशंस। देखो बेटा, ये जो आपका चैप्टर है प्लांट वाटर रिलेशन, ये 5 मार्क का आपका चैप्टर था। और उसके बाद ये जो आपका प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन है, ये भी आपका बेस्ड है आपके प्लांट्स के ऊपर। इसलिए ये आपका जो 6ठा चैप्टर था प्लांट वाटर रिलेशन, ये 7 मार्क के लिए पूछा गया था ना, तो ये भी आपका जो चैप्टर है प्लांट वाटर न्यूट्रिशंस, ये भी चैप्टर आपका 7 मार्क के लिए पिछले साल पूछा गया था। और 7 में से आपको कितने मार्क्स का लिखना था? 5 मार्क्स का लिखना था। बात समझ में आ गई? तो ये जो आपका चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये चैप्टर आपका कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, इसके बाद ये कितने चैप्टर हुए? 7 चैप्टर्स हुए ना। इसके बाद आपका हाँ, रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन। देखो बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा? रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन। इसमें से आपको बहुत ज़्यादा सवाल, अगर आप MHT CET देने वाले होंगे तो उसमें से बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। बात समझ में आ गई? इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के हिसाब से भी और MHT CET के हिसाब से भी। बात समझ में आ गई? जो लोग नीट देने वाले होंगे उनको तो पता ही होगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर तो 5-5 मार्क के लिए पूछे गए थे। आई थिंक ये रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर है वो आपका इन दोनों से हाई, ये जो जितने भी चैप्टर्स हैं ना, इन सबसे बहुत वेटेज है इस चैप्टर का। रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको CET में भी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और नीट में भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए इस चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है। आपके बोर्ड्स में भी इसका जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। देखो ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में से पिछले साल लगभग 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने मार्क्स के लिए? 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे गए थे। और 10 में से आपको टोटल 7 मार्क के क्वेश्चन का आंसर लिखना था। तो ध्यान में रखना, भले अगर आपका कोई भी चैप्टर की स्टडी थोड़ी कम रह जाए ना तो ठीक, मैनेज कर लेना, मतलब करना सभी चैप्टर्स की स्टडी, पर ये जो आपका रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन है इसकी स्टडी मस्ट करना, ज़रूर करना। बात समझ में आ गई? क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा दिख रहा है आपको। 7 मार्क के लिए ये चैप्टर है आपका रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन। कितने मार्क्स का चैप्टर है आपका? 7 मार्क्स का है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, इसके बाद आपका
आया 9वां चैप्टर। ये चैप्टर हाईलाइट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो यहाँ पर मैं स्टार लगा देता हूँ, दिख रहा है क्या आपको? चलो स्टार मैंने लगा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इसको ज़रूर मतलब बहुत अच्छी तरीके से करना, नीट के लिए भी और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। बाकी लेक्चर तो मैं आपको लेने ही वाला हूँ, आपको तभी समझा दूंगा, कोई बात नहीं। अगर आपका नहीं भी हुआ होगा अच्छे से तो मैं जब लेक्चर लूँगा तब आप उसे देख लेना। बाकी आप नोटिफिकेशन ऑन रखो, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन रखो। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन नहीं ऑन रखते ना, तो उनको पता नहीं चलता कि जब मैं लेक्चर लेता हूँ उनको फिर बाद में बोलते कि सर ये लेक्चर मेरा बाकी रह गया देखना। बात समझ में आ गई? तो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखो। चलो ठीक है। रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन के बाद में आपका 9वां चैप्टर आई थिंक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, बराबर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। देखो बेटा अभी इसका वेटेज देखो, ये रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन इसका सबसे ज़्यादा वेटेज था। अभी ये जो आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस है, इसका जो वेटेज है वो मॉडरेट भी नहीं रहेगा। क्योंकि देखो इस चैप्टर में से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, देखो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर पूछे जाएंगे और बाकी जो डिसीजेस होते हैं उन डिसीजेस के ऊपर एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये जो चैप्टर है इसका जो वेटेज है ये थोड़ा कम है। बात समझ में आ गई? इसके ऊपर से पिछले साल 4 मार्क के लिए विथ ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ ये आपका जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस का जो चैप्टर है वो 4 मार्क के लिए पूछा गया था, और 4 में से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर लिखना था। बात समझ में आ गई? तो इसका ये चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है पर इसका जो वेटेज है वो थोड़ा लो है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। 4 मार्क के लिए था, 4 मार्क्स का था, 3 मार्क्स का लिखना था उसमें से। इस साल भी 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते, कोई बात नहीं उतना, बट आप समझ लेना, आपके ओवरव्यू के लिए मैं ये सारी चीज़ें लिख के दे रहा हूँ। बात समझ में आ गई? ताकि आपकी स्टडी और फास्ट कर सको। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। 10वां चैप्टर, 1 मिनट, आई थिंक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस ये आपका 10th चैप्टर था। 9th आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था। चलो आप देख लेना, अगर नंबर ऊपर नीचे होगा तो कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लेना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सबसे बढ़िया चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। लाइक respiration and circulation, control and coordination is the most important chapter for your boards exam and NEET। बात समझ में आ रही? जैसे ये चैप्टर आपका रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसी तरह आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बात समझ में आ गई? ये जो 2 चैप्टर है, ये 2 चैप्टर रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इन दोनों चैप्टर का जो इम्पोर्टेंस है आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में और नीट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसी पर तो पूरी बायोलॉजी चलती है। रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन पर ही आपकी बायोलॉजी चलती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर ही आपकी बायोलॉजी चलती है। इन दोनों चैप्टर्स के बगैर, इन दोनों चीज़ों के बगैर आपकी बायोलॉजी थोड़ी कम चलेगी। बात समझ में आ गई? मतलब चलेगी, पर ये जो 2 चैप्टर है रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका सबसे ज़्यादा वेटेज है। यहाँ पर देखो रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन का वेटेज कितना था, 10 मार्क का ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ था, बट आपका 7 मार्क का वेटेज है इस चैप्टर का। उसी तरह ये जो आपका चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये है आपका 11 मार्क्स का विथ ऑप्शनल क्वेश्चन। 11 मार्क्स के क्वेश्चन इस पर से पूछे गए थे, और 11 मार्क्स में से देखो ये 10 मार्क्स का था तो 7 मार्क का लिखना था आपको, ये 11 मार्क का था तो आपको 8 मार्क का लिखना था। बात समझ में आ रही है? तो इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। बात समझ में आ गई? चलो तो इस पर भी मैं आपको स्टार लगा देता हूँ। बाकी जब हम लेक्चर्स लेंगे,
जब हम लेक्चर्स लेंगे तब तो मैं आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। बस आप नोटिफिकेशन ऑन रखो, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन रखो। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा ना, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे समझ में आएगा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज़ डू लाइक। चलो ठीक है, ये आपका 10 चैप्टर्स हो गए। चलो ये 10 नंबर का ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस था, और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका 9 नंबर का था। बात समझ में आ गई। चलो उसके बाद आपका 11 नंबर का आपका एक मिनट, इन्वायरमेंट का आपका 14वां है ना। हाँ चलो ठीक है, ये आपका 11वां, हाँ एनहांसमेंट ऑफ फूड होगा। एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, बराबर फूड प्रोडक्शन। चलो देखो, ये जो चैप्टर है आपका कौन सा, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये जो चैप्टर है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, बट कितना मॉडरेट है। क्यों? क्योंकि पिछले साल इसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, और 6 में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। मतलब ये जो चैप्टर है आपका एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये 4 मार्क्स का था, मतलब है आपका चैप्टर। बात समझ में आ गई। बाकी 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते, कितना 1-2 मार्क्स आपके ऊपर नीचे हो सकते। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, बट आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर से अगर आप नीट देने वाले होगे, MHT CET देने वाले होगे, तो इस पर से भी क्वेश्चन आ जाते। और मतलब बच्चे क्या करते कि कम वेटेज वाला चैप्टर है ना, तो वो सोचेंगे अरे यार कम वेटेज वाला चैप्टर है, इसको थोड़ा लाइटली पढ़ते हैं। तो इसीलिए जब MHT CET या फिर नीट में क्वेश्चन आ जाते, तब उनसे वो क्वेश्चन होते नहीं। इसलिए भले इधर वेटेज आपको कम दिख रहा है, बट इसको इक्वल वेटेज देके पढ़ो, और बाकी तो जब मैं लेक्चर लूँगा तब इक्वल वेटेज देकर ही मैं पढ़ाता हूँ। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अभी आपका ये हो गया एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, बराबर। उसके बाद आपका रहा बायोटेक्नोलॉजी, बराबर, बायोटेक्नोलॉजी। देखो बेटा, अभी जैसे ये फूड प्रोडक्शन का है, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन का चैप्टर है, उसी तरीके से आपका जो ये बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब इसका भी वेटेज थोड़ा कम है। जैसे इसका 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था, तो ये 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। मतलब ये जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का, इसका वेटेज है 5 मार्क्स का। एक मिनट, इसका वेटेज है आपका 5 मार्क्स का, और विथ ऑप्शनल क्वेश्चंस अगर आप धरोगे, देखो ये 5 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स का लिखने के लिए था, तो इसका ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ कितने मार्क्स का था? 7 मार्क्स का था। तो ये भी आपका 7 मार्क्स का था विथ ऑप्शनल क्वेश्चन। यस, चलो तो अभी ध्यान से देखो, एक मिनट जरा रुको। चलो, वो एक स्टूडेंट आ गए थे, इसलिए मुझे बीच में वीडियो पॉज करनी पड़ी। पर अभी ध्यान दो, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी तक हमारा हो चुका है। अभी ध्यान से सुनो, 13 नंबर का और आगे के जो चैप्टर्स है वो बहुत ही कम वेटेज वाले हैं, बट देख लो इम्पॉर्टेंट है वो भी, क्योंकि देखो बायोटेक्नोलॉजी तक अभी हमारा हो चुका है। इसके बाद जो 13 नंबर का आपका ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का आपका चैप्टर है, पॉपुलेशन का आपका चैप्टर है। देखो ये जो चैप्टर है, इसमें से आई थिंक ये जो लास्ट के जो 2-3 चैप्टर है ना, ये थोड़ी कम वेटेज वाले, बट इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे थे। 2-3 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर आपको टॉप करना है तो इम्पॉर्टेंट ही है, चाहे वो 2 मार्क्स हो या 1 मार्क हो। तो बट ये जो जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको ऊपर लिख के दिए आपके, इनसे तो ये कम वेटेज वाला ही है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये जो चैप्टर है, इसमें से आपको 4 मार्क के क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे, और उसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था। बात समझ में आ गई। ये 3 मार्क्स का मतलब ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ये जो चैप्टर है आपका, ये कितने मार्क्स का चैप्टर है? 3 मार्क्स का चैप्टर है। आई थिंक अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट में जरा नीचे करता हूँ ताकि आपको दिखे। दिख रहा है क्या अभी? रुको, दिख रहा है ना? चलो नहीं भी दिख रहा होगा तो आप सुनते रहो ना। चलो ठीक है,
ये हो गए आपके 13 चैप्टर्स, टोटल आपके 15 चैप्टर्स है ना। तो चलो इसके बाद आपका 14 नंबर का इकोसिस्टम एंड क्या है बोलो, एनर्जी फ्लो। दिख रहा है क्या आपको या स्क्रीन कट हो रही है? हाँ दिख रहा है। चलो ये भी जो आपके चैप्टर है भले ही कम वेटेज का है बट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू MST CET एंड नीट। बात समझ में आ गई? इसलिए इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो जो है भले ही ये 3 मार्क्स के लिए पिछले साल पूछा गया था बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन था और 4 मार्क्स के लिए ये पूछा गया था बट 4 में से सिर्फ 3 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था। बात समझ में आ गई? तो ये जो आपका चैप्टर है ये इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, ये कितने मार्क्स का चैप्टर है आपका? 3 मार्क्स का चैप्टर है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। इसके बाद लास्ट चैप्टर आपका है, कौन सा है वो तो ऐसा ही मतलब है वो चैप्टर बट उसका भी कम ही वेटेज है, लाइक दिस 2 चैप्टर्स ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जिसका जैसे इसका 3 मार्क्स का है ये चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और ये इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो जैसे 3-3 मार्क्स का एक चैप्टर है वैसे ही ये आपका लास्ट चैप्टर भी है। ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल दिख रहा है क्या आपको? इन्वायरमेंटल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा। चलो और नीचे करता हूँ, देख लो आप भी, 1 मिनट। इन्वायरमेंटल इश्यूज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो ये भी जो चैप्टर है आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये भी आपका कितने मार्क्स का चैप्टर है? 3 मार्क्स का चैप्टर है। दिख रहा है क्या? यहाँ पे लिख के देता हूँ। देखो ये आपका 3 मार्क्स का चैप्टर है विथ ऑप्शन अगर पकड़ेंगे तो 4 मार्क्स का पूरा चैप्टर है बट 4 में से आपको 3 मार्क्स का लिखना है। बात समझ में आ गई? तो ये चैप्टर भी आपका कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का चैप्टर है। कौन सा? लास्ट चैप्टर कौन सा? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। बात समझ में आ गई? चलो एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना, सुन के जाओ। देखो ये जितने भी मैंने आपको वेटेज लिख दिया इन चैप्टर्स का, ये आपके ओवरव्यू के लिए था। बाकी जब मैं लेक्चर्स दूंगा हर एक चैप्टर को इक्वल वेटेज देता हूँ ताकि आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी ना करो, आप MST CET और नीट की भी तैयारी कर पाओ। बात समझ में आ गई? इसलिए नोटिफिकेशन ऑन रखो। सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल का आइकन होता है ना, उसमें ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करो ताकि जब भी लेक्चर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और बाकी रही बात लाइक करने की, लाइक ज़रूर करना। जितना आप ज़्यादा लाइक करोगे उतने जल्दी में आपका जो सिलेबस है वो एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। बात समझ में आ गई? इसलिए प्लीज़ डू लाइक and also share with your friends whose syllabus is not completed now। बात समझ में आ गई? अभी तक जिनका सिलेबस नहीं हुआ है ना उनके साथ ये लेक्चर ज़रूर शेयर करना ताकि उनका भी सिलेबस कंप्लीट हो पाए, और लाइक ज़रूर करना। बात समझ में आई? चलो ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन रखना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलो ठीक है।